मैं डॉक्टर घटा व्यास कॉलेज की ऑनलाइन शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। बीए फाइनल के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसके 21 श्लोकों का हम अध्ययन कर चुके हैं। अब 22वें श्लोक का हम अध्ययन करेंगे। स यौव राज्ये नवयौवनोद्धतं निधाय दुःशासनम् इद्धशासनः मखेश्व अखिन्नो अनुमतः पुरोधसा धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम्। यहाँ इस पद्य में दुर्योधन की धार्मिक अनुष्ठानों में भी रुचि है, उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। स वह दुर्योधन यौव राज्य युवराज पद पर नव यौवन उद्धतम गुण संधि नव यौवनम नवीन यौवन के कारण उद्धत अर्थात उद्दंड निधाय रखकर दुःशासनम दुशासन को इद्धशासनः अर्थात जिसकी आज्ञा का कभी कोई उल्लंघन न करे। मखेषु धन अखिन्नो यण संधि मखेषु अर्थात यज्ञों में अखिन्नो अर्थात आलस्य रहित होकर अनुमतः अनुमति से पुरोधसा पुरोहित की धिनोति अर्थात प्रसन्न करता है हव्येन हव्य सामग्री के द्वारा हिरण्यरेतसम अर्थात अग्नि को। अन्वय से देखिए इद्ध शासनः जिसकी आज्ञा का कभी उल्लंघन न हो, ऐसा सह वह दुर्योधन नव यौवनोद्धतम नवीन यौवन के कारण उद्दंड दुःशासनम दुशासन को यौवराज्य निधाय युवराज के कर्म में नियुक्त कर पुरोधसा अनुमतः पुरोहित की अनुमति से अखिन्नः आलस्य रहित होकर मखेषु यज्ञों में हव्येन हव्य सामग्री से हिरण्यरेतसम धिनोति अग्नि देवता को प्रसन्न करता है। अर्थात वनेचर कहना चाहता है कि दुर्योधन राज्य कर्म और देव कर्म दोनों ही को यथाविधि करके ऐहिक एवं पारलौकिक सुख साधनों को प्राप्त करने की चेष्टा करता है। उसने समस्त राज्य कार्य संपन्न करके उसकी देखभाल के लिए अपने युवा भ्राता दुशासन को युवराज पद पर आसीन किया है, जो उसके भ्रातृ प्रेम तथा युवा शक्ति के उचित उपयोग की प्रवृत्ति को सूचित करता है। दुर्योधन न केवल प्रजा का अनुरंजन करता है, अपितु पुरोहित द्वारा प्रतिपादित विधि के अनुसार यज्ञों का आयोजन करके देवताओं को भी प्रसन्न करता है, जो उसकी धार्मिक प्रवृत्ति का परिचायक है। अतः प्रजा भी धर्मानुरागी शासक को आदर की दृष्टि से देखती है। इसी तरह से यहाँ पर 6 का अनुप्रास अलंकार है और वंशस्थ छंद है। अगला श्लोक अब हम पढ़ेंगे। प्रलीन भूपालम अपि स्थिरायति प्रशासद आवारिधि मंडलम भुवः स चिन्तयत्य एव व्यस्त्वद एष्यतिरहो दुरंता बलवद विरोधिता। यहाँ पर वनेचर दुर्योधन के भयग्रस्त मनस्थिति की ओर इंगित कर रहा है और युधिष्ठिर से कहता है, प्रलीन भूपालम अपि शत्रु राजा रहित अपि होता हुआ भी स्थिरायति चिरस्थायी प्रशासत शासन करता हुआ आवारिधि समुद्र पर्यंत मंडलम राज्य का भुवः पृथ्वी के स वह चिन्तयत्येव वह विचार करता ही है भियः प्लस त्वत् विसर्ग संधि भियः अर्थात विपत्ति की त्वत् तुमसे एष्यति आने वाली अहो अरे दुरंता अरे बुरे अंत वाली होती है बलवत विरोधिता बलवान के साथ विरोध करना। अन्वय से देखिए सह प्रलीन भूपालम वह दुर्योधन शत्रु राजाओं से रहित है, अर्थात निष्कंटक होकर स्थिरायाति चिरस्थायी आवारिधि भुवः मंडलम पृथ्वी मंडल पर समुद्र
तक शासन करता हुआ अपि भी त्वत्-एष्यति ही, आपकी ओर से आने वाले भियः चिंतयति एव, भय की अर्थात या विपत्ति की चिंता करता ही है। अहो अरे बलवद विरोधिता दुरंता, बलवान से विरोध बुरे अंत वाला होता है। अर्थात दुर्योधन के कुशल प्रशासन का वर्णन करने के उपरांत वनेचर युधिष्ठिर से कहता है कि दुर्योधन की सफलता को जानकर आपको निरुत्साह नहीं होना चाहिए, क्योंकि भले ही वह समुद्र पर्यंत भूमंडल पर शासन कर रहा है, लेकिन फिर भी जब उसे आपके विरोध का स्मरण हो आता है तब वह बहुत ही चिंताग्रस्त हो जाता है। वास्तव में बलवान के साथ शत्रुता करने का परिणाम बुरा ही होता है। इस सूचना के द्वारा किरात दुर्योधन की आंतरिक दुर्बलता का चित्रण करता है और युधिष्ठिर को उसके शौर्य और भावी विजय का यहाँ पर वह एहसास करवा रहा है। इस श्लोक में अर्थांतर न्यास अलंकार है और छंद जैसा कि आप जानते ही हैं प्रथम सर्ग में वंशस्थ छंद है। अगला श्लोक हम पढ़ेंगे। कथा प्रसंगेन जनैरुदारिताद अनुस्मृताखंडल सुनु विक्रमः तवाभिधानाद व्यथते नताननः स दुस्सहान मंत्र पदादिव उरगः। कथा प्रसंगेन, चर्चा के प्रसंग में। प्रस्तुत जो श्लोक है उसमें एक अर्थ सर्प के विषय में निकलेगा और एक दुर्योधन के विषय में निकलेगा। कथा प्रसंगेन, चर्चा के प्रसंग में, जनैहि, लोगों के द्वारा, या चर्चा के प्रसंग में विश्ववेद्य के द्वारा, उदारिताद, उच्चारित, अनुस्मृत, याद करते हुए, आखंडल सुनु विक्रमः, आखंडल, अर्जुन के पराक्रम का स्मरण करके, और आखंडल सुनु विक्रमः, गरुड़ नामक पक्षी के पैरों के प्रहार को याद करके, तब अभिधानात, तुम्हारे नाम से, व्यथते, डरता है, नताननः, सिर झुकाकर, सह, वह, दुस्सहान, बहुत ही कष्टपूर्वक सहन करने योग्य, मंत्र पदार्थ, मंत्र से, इव, समान, उरग इव, सर्प के समान। अर्थात अन्वय से देखिए। कथा प्रसंगेन जनैहि, वार्तालाप में प्रसंगवश आप लोगों के संबंध में चर्चा चलने पर, उदारितात, दुस्सहात, अर्जुन के पराक्रम का, तब अभिधानात, तुम्हारे अर्जुन के पराक्रम का स्मरण करके जैसे श्रेष्ठ विश्ववेद्यों द्वारा उच्चारण किए गए मंत्र पदार्थ, गरुड़ और वासुकी के नामों से युक्त अत्यंत दुस्सह मंत्र से, अनुस्मृत आखंडल सुनु विक्रमः, गरुड़ पक्षियों के पाद विक्षेप को सुनकर जिस प्रकार नताननः उरगः इव, सांप अपना मस्तक नीचे कर लेता है, उसी प्रकार यह दुर्योधन भी अर्जुन के पराक्रम को याद करके नताननः सन, नीचे मुख किए हुए व्यथते, व्यथित होता है, अर्थात दुखी होता है। वनेचर युधिष्ठिर से कहता है कि महाराज, आपके नाम के श्रवण मात्र से तथा अर्जुन के पराक्रम को याद करके दुर्योधन उसी प्रकार व्यथित होता है जैसे श्रेष्ठ विश्ववेद्यों द्वारा उच्चारण किए गए गरुड़ और वासुकी के नामों से युक्त अत्यंत दुस्सह मंत्र से गरुड़ के पाद विक्षेप का स्मरण कर सर्प अधोमुख होकर दुखी होता है। इस प्रकार किरात यह बताना चाहता है कि पांडवों का नाम सुनकर कांपने वाला दुर्योधन युद्ध होने पर अवश्य पराजित होगा। इस पद्य में श्लेषानुप्राणित उपमालंकार है और वंशस्थ छंद है।
बच्चों, आज की क्लास में हमने यहीं तक पढ़ा। अगली क्लास में हम आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। अस्तु।